बात करते हैं उस खबर की जो राजस्थान के लिए बेहद खास है, क्योंकि ईआरसीपी को लेकर श्रम शक्ति भवन में जो बैठक हुई उसमें ईआरसीपी परियोजना को लेकर एमओयू साइन किया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू साइन हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे और ये तस्वीरें उस वक्त की जब एमओयू को साइन किया जा रहा था, ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री के भरतपुर आवास पर जश्न मनाया गया, बल्कि जयपुर में भी जश्न मनाया गया है, क्योंकि एक लंबे वक्त से प्रोजेक्ट अटका हुआ था। और ये भरतपुर की तस्वीरें जरा देखिए, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराकर बधाई दी जा रही है और 13 जिलों के लिए ये एक उम्मीद के पूरे होने की शुरुआत है, क्योंकि अब केंद्र सरकार इसमें ज्यादा पैसा लगाएगी और प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति में राजस्थान की आर्थिक स्थिति कमजोर नजर आती है। उसको पटरी पर लाना जरूरी है। ऐसे में अगर 40-45 हजार करोड़ अकेले ईआरसीपी पर खर्च होता तो उसका खामियाजा अन्य प्रोजेक्ट को भुगतना पड़ता, लेकिन अब 90% पैसा, लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का पैसा केंद्र सरकार देगी। राजस्थान को अपने मद से सिर्फ 3 से 5 हजार करोड़ के आसपास देना है और वो सरकार पहले ही खर्च कर चुकी है। इस बार अच्छी बात यह रहेगी कि केंद्र से पैसा आएगा, वो पैसा भी आएगा जो बाकायदा राजस्थान ने लगा दिया है। मेरे सहयोगी विनोद चौहान लगातार वहां से बने हुए हैं। विनोद, मुंह मीठा कराया जा रहा है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं। करते हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ बने हैं। विनोद, कहीं मिठाई खिलाई जा रही है, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और ये इसलिए भी जश्न है क्योंकि एक लंबे वक्त से इंतजार जो किया जा रहा था वो इंतजार खत्म हुआ है एमओयू के हस्ताक्षर के साथ। लेकिन क्या बुलेट पॉइंट्स पता चल पाए कि इस एमओयू के अंदर क्या क्या लिखा गया है और वो 3 शर्तें क्या थी जो एमपी की तरफ से लगाई गई थी? जी बिल्कुल, मैं आपको एक मिनट रुकिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि एमओयू में क्या क्या लिखा गया है। एमओयू का अगर पहला पन्ना देखें तो परिचय है, उसमें कहा साफ तौर पे कहा गया है, जबकि भारत सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम की राष्ट्रीय महत्व की योजना बनाती है और परियोजना अनुदान के तौर तरीकों पर कार्य करेगी ताकि परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि जबकि भारत सरकार राज्यों के परामर्श से बेसिन में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के एकीकरण सहित चंबल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक योजना विकसित करती संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना लिंक के रूप में नामित यह लिंक देश में नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का हिस्सा होगा, जैसा कि 13 दिसंबर 2022 को आयोजित नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की 20वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि जबकि संशोधित पीकेसी लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण और दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से मौजूद दिशा निर्देशों के अनुसार शीघ्रता से तैयार की जाएगी। इसका आगे का पॉइंट ये कहता है, और जबकि केंद्र सरकार राज्यों के परामर्श से संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त प्रणाली बनाएगी। भारत सरकार राज्य के परामर्श से यह जल साझाकरण कारकों के अनुसार जल लेखन और जल के आवंटन के लिए एक उपयुक्त निकाय भी बनाएगी। ये तमाम बातें कही गई। और आप दूसरा पन्ना जो देखिए, आगे चलेंगे इसमें हम, तो बात सामने आती है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना जिसकी संख्या 309 के अंतर्गत पार्वती काली सिंध पीकेसी लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई। फरवरी 2004 में तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों और संबंधित राज्य सरकारों की परिचालित द्वारा की गई पीकेसी पिंक लिंक परियोजना को मूर्त रूप में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे का आम सहमति नहीं बनने के कारण आगे नहीं बढ़ाया जा सका। 2004 से ये मुद्दा चल रहा था और साफ तौर पर एमओयू में लिखा गया है कि सहमति नहीं बनने के कारण
यह मुद्दा आगे नहीं बढ़ सका और राजस्थान के 13 जिलों की प्यास अधूरी रह गई, जिसे अब डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है। आज एमओयू हुआ है, 5 पन्नों का जो एमओयू है हिंदी में, वो मैं आपको पढ़कर भी सुना सकता हूं, वो अभी हम दर्शकों को दिखाएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे एमओयू के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने के लिए जो राजस्थान आज सुनना चाहता था।